संडे हो या मंडे रोज खाइए अंडे। ये आपने ऐड सब लोगों ने देखी होगी। तो क्या डायबिटिक पेशेंट अंडे खा सकते हैं? गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आपकी फिटनेस कोच डॉक्टर सुमन शर्मा आपका अपने इस फिटनेस चैनल पे स्वागत करती हूँ और आपसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये अवेयरनेस चैनल है और हम सब फिट रहेंगे तो इंडिया फिट रहेगा। आइए जानते हैं, मेरे क्लाइंट की क्वेरी है कि क्या मैम मैं डायबिटिक हूँ, क्या मैं अपनी डाइट में अंडा ऐड कर सकती हूँ? तो उसी को हम विश्लेषण करते हैं। फ्रेंड, जो टाइप 2 डायबिटीज है वो लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई है। उसमें हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल प्लस हमारी बैड ईटिंग हैबिट्स जो भी मिला खाया, तो मेनली ओबेसिटी जो है वो आपको डायबिटीज का बुलावा देती है टाइप 2 का। तो उसी को कंट्रोल करना है हमें। तो हमारा जो प्रिंसिपल है फिटनेस का, बैलेंस डाइट प्लस आपका एक्सरसाइज में कार्डियो प्लस रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। हमारे लोग सब लोग हमें बोलते हैं मैम हम ना 10,000 स्टेप तो करते हैं, पर हम सबको साथ में बोलते हैं आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग जरूर करें। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग जो है वो आपके मसल मास लॉस को रोकती है। मसल लॉस नहीं होना चाहिए आपका। एज के साथ हमारा मसल लॉस वैसे बढ़ता है और डायबिटिक पेशेंट में भी अगर हमारी डायबिटीज कंट्रोल नहीं रहती तो मसल मास का लॉस होता है, वो अच्छा नहीं होता। तो हमें रेजिस्टेंस ट्रेनिंग जरूर करनी है और साथ में कार्डियो और बैलेंस डाइट। तो आइए इस हमारे क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं कि क्या डायबिटिक पेशेंट अंडा खा सकते हैं? जी हाँ, डिपेंड करता है कि आप अंडे को बनाती कैसे हैं, आप कितना घी उसमें कौन सा घी यूज़ करती हैं, आप उसकी प्रेपरेशन कितना करती हैं, कितना नमक डालती हैं, ये सब चीज़ें उसकी आपको मैटर करती हैं। नंबर 2, आप उस अंडे के साथ में क्या खाती हैं? आपने आमलेट बनाया, साथ में आपने 2-3 ब्रेड को घी लगा के किया? नहीं, आपको अगर अंडा लेना है तो साथ में आपको लो फैट एंड लो कार्ब डाइट, वो आपको कहाँ से मिलेगी? आप एग को लीजिए, आप बॉइल्ड लीजिए, जब आप उसका आमलेट बनाइए तो आप उसमें कैलकुलेटेड, जैसे मैं आपको बताती हूँ कि 5 ml जो आपका ऑयल है उसको यूज़ करके, वो भी ऑलिव ऑयल, आप उसको वो गुड फैट्स में आएगा, उसके साथ आप आमलेट बनाइए। आमलेट भी मैं आपको कैलकुलेशन करके बताती हूँ कि आप कितने अंडे का बनाएंगे। साथ में आप ग्रीन वेज बॉइल, जैसे बीन्स होगी, आपकी ब्रोकली होगी, आप कोई भी उसमें ग्रीन वेज लीजिए, साथ में आप ग्रीन टी, चाय, कॉफ़ी, तो आप एग को ले सकती हैं। आइए जानते हैं एग हमें डायबिटीज में कैसे हेल्प करता है। एग के वाइट भाग में जो प्रोटीन है वो आपके मसल मास को रिटेन करता है, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट में अनकंट्रोल्ड डायबिटीज आपको मसल मास का लॉस करती है। मसल लॉस जो है वो अच्छा नहीं होता और प्रोटीन हमें स्टैटी देता है। आपका पेट भरा रहेगा, आप ज़्यादा कैलोरीज नहीं कंज्यूम करोगे। ज़्यादा कैलोरी नहीं कंज्यूम करोगे तो आपका जो डायबिटीज, मेनली टाइप 2 डायबिटीज के पेशेंट जो हैं वो ओबीस होते हैं, तो आपका वेट कंट्रोल आएगा तो आपकी डायबिटीज रिवर्स होगी। नंबर 3, ये आप कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को स्लो करता है। जो आपने कार्ब खाए हैं एकदम से अगर वो शुगर में चेंज होंगे तो आपकी डायबिटीज कंट्रोल नहीं होगी। तो ये स्लोली, तो जो लोग सुबह ब्रेकफास्ट में अंडे का सेवन करते हैं उनका पेट सारा दिन भरा रहता है एंड ब्लड शुगर भी रेगुलेट रहती है। और प्रोटीन का जो है थर्मल इफेक्ट ऑफ फूड होता है, जो बर्न होने की वो भी ज़्यादा होती है, जिससे हमारी कैलोरीज और बर्न होती हैं, तो हमारा जो ओबेसिटी में फ़र्क पड़ता है और ऑटोमेटिकली हमारी शुगर कंट्रोल आती है। उसके बाद फ्रेंड्स, मैं पीले भाग की बात करती हूँ। पीले भाग में बहुत सारे आपके विटामिन्स हैं, अब मिनरल्स हैं और साथ में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं। हमारा साथ में एक क्वेश्चन है कि मैम पीले वाले भाग में कोलेस्ट्रॉल है, क्या मैं वो ले सकती हूँ? आपको कैलकुलेटर लेना, अपनी कैलोरीज के अंदर जो बैलेंस डाइट में आपको दिया गया है, एक एग जो है उसके अंदर 186 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल होता है। हमें डेली रिक्वायरमेंट 300 मिलीग्राम की होती है, तो आप 1.5 पीला ले सकती हैं, 2 का वाइट और 1.5 का पीला। सेफ्टी से आप 1 का पीला लीजिए और 2 का वाइट ले सकती हैं, क्योंकि जो कोलेस्ट्रॉल है वो खाली हमारी डाइट से नहीं होता। कोलेस्ट्रॉल हमारा लिवर बनाता है। 75% कोलेस्ट्रॉल जो है वो हमारा लिवर, 5% मसल्स एंड 20% हमें डाइट से होता है।
जब हम ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल खाते हैं तो लिवर हमारा उसको मेटाबोलाइज कर देता है, परंतु अगर लिवर खुद ही प्रॉब्लम में है, फैटी लिवर है, तो वो नहीं करेगा, वो आपके खून में फैट आएगा जो LDL हम बोलते हैं, और वो प्लाक बना के आपको हार्ट की प्रॉब्लम करेगा। इसलिए डायबिटीज़ वाले पेशेंट को लिवर टेस्ट के लिए और हार्ट के लिए ध्यान रखने के लिए बोला जाता है। तो अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आपने कैलकुलेशन में खाना, आप एक एग का होल लीजिएगा, साथ में आप लो कार्ब डाइट लीजिएगा, लो फैट डाइट लीजिए, तो आपके लिए एग बहुत अच्छा है। इसमें विटामिन डी है जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा। आपको छोटी छोटी इन्फेक्शन जैसे अनकंट्रोल डायबिटीज़ में फंगल इन्फेक्शन, ईचिंग, बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं, तो अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी तो वो भी आपको नहीं होगी। विटामिन ए है, आपकी आइज़ की केयर करेगा। डायबिटीज़ में हमारी रेटिना की फंक्शनिंग में दिक्कत आती है, हमारा मैकुलर डिजनरेशन एज के साथ होती है, तो अगर हम अंडा यूज़ करते हैं तो उससे भी हमें फ़ायदा होता है। इसके अंदर फोलेट है, फोलेट हमारे DNA सिंथेसिस, RBC बनाना, वो सब बनाता है, तो हमारे में खून की कमी नहीं आती। और क्रोमियम है, डायबिटिक पेशेंट में मोस्टली क्रोमियम कम होने की वजह से हमारा जो है बहुत बारी हमें जो मानसिक अवसाद या अपभ्रंश जिसे बोलते हैं, हम अनाप बोलना, डिलीरियम बोलते हैं, ऐसा भी देखा जाता है। तो इसके अंदर नॉमिनल मात्रा में क्रोमियम है जो हमारे उस चीज़ को भी ध्यान रखता है। सेलेनियम है, और साथ में आपका विटामिन ई है जो आपके हार्ट के लिए, आपके स्किन के लिए अच्छा है। तो इन सम ऑफ, अगर मैं यहाँ पे, ये क्वेश्चन हमारा आया था कि क्या डायबिटिक पेशेंट अंडा खा सकते हैं? आप बिल्कुल खा सकते हैं, पर वो आपकी कैलोरीज जो आपको बताई गई हैं उससे बाहर नहीं जाना चाहिए। और जो एग येलो है वो आप एक एग का लीजिएगा, और दूसरा आप अपने डॉक्टर से बराबर मेडिसिन के लिए जुड़े रहिएगा। जिस मेडिसिन प्लस लाइफस्टाइल, ये दोनों ही डायबिटीज़ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ आपको लिवर डिजीज, हार्ट डिजीज, आई की प्रॉब्लम एंड किडनी की प्रॉब्लम, नर्व्स की प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम लेके आती हैं। एंड में मैं यही कहूँगी कि डायबिटीज़ हमारे हाथ में है, अगर हम अपना लाइफस्टाइल मॉडिफाई कर लें। मेनली आप अपना वेट रिड्यूस करिएगा। जो भी मैं टिप्स बताती हूँ आपको वेट रिड्यूस करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप जुड़े रहिएगा। बार बार हम एक ही बात को जब कान में सुनते हैं तो उसका इफेक्ट आता है, आज नहीं आएगा पर आएगा ज़रूर। इसी तरह से आप मेरे साथ जुड़े रहिए। फिट इंडिया में हम फिट रहेंगे तो इंडिया फिट रहेगा। कल मैं फिर से आपके साथ एक नया टॉपिक लेके आती हूँ। तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार।